ये 10 दिन का खेला है। 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे, और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये इस गर्मी के मौसम के साथ विधानसभा उपचुनाव के सरगर्मी तेज हो गई है। मुसाफिर पासवान के स्वर्गवास होने के बाद विधायक का सीट खाली होने से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कई नेता अपनी अपनी पार्टी को लेकर विधानसभा में अपना चेहरा ला रहे हैं। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान के आवास पर आज होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें वीआईपी सुप्रीमो और बिहार की सरकार में मंत्री मुकेश साहनी पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के प्रति आभार जताया तो एनडीए की एकजुटता पर दिया और कहा, पार्टी तोड़ने वाले से फर्क नहीं पड़ता है, लंबे अरसे से यह परंपरा रही है। वही पूछना के सीट पर अपनी दावेदारी को जारी रखा और कहा, 22 को हो जाएगा फैसला। सबसे पहले तो मैं अभी आपके सभी श्रोताओं बोझा 91 विधानसभा की जनता और तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पर्व को जाति धर्म और से उठ के आप लोग एकता के साथ और भाईचारे के साथ इसको भरपूर इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करके आपस में गले मिल के इस त्यौहार को मनाइए। चुनाव को लेकर के ये संदेश है कि हम बीच में जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जनता का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है। आप हमारे निवास स्थल पे आए हैं, आज ये होली का कार्यक्रम है और तमाम क्षेत्र की जनताएं हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही हैं और उनके साथ हम होली मिलन का समारोह धूमधाम से मना रहे हैं। विधानसभा का मतलब इलेक्शन का चुनावी डेट घोषित हो गया। जी जी सर, आप क्या कहना चाहिएगा? जी, हम चुनाव लड़ना है, उसमें क्या करना है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। जीत करके आपके सबों के बीच में फिर समक्ष प्रस्तुत होंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अमर पासवान हुआ, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान भूतपूर्व विधायक बोछा, तो उनके सुपुत्र हूँ मैं। ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 दिन का खेला है। 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे, और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये सब तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। इस सब पे बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का सीट बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, ये सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे। यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा और 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। बीजेपी के कई एक नेता संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी कह दिया कि मर्यादा संयमित नहीं थे, खत्म हो गए, यूपी में गए। जो भी है, देखिए कॉन्फ्रेंस करके अजय निषाद ने कह दिया कि वीआईपी के विधायक बीजेपी में मिलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं, पहले वो अपने सीट का पहले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। दूसरे के मोहताज रहेंगे। 2024 हो या 2025 हो, वो डिसीजन लेंगे। हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारी संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं। और जिस रोज़ अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज़ वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे पोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने एमएलसी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। देखिए सब चीज़ विषय अलग है, सब समय अलग होता है। जैसे आज हमने जहां हमारी मजबूती से है वहां पे हमने प्रत्याशी उतारा, उसके अलावा जहां हम नहीं लड़ सकते थे वहां पे हमने अपने सहयोगी को, एनडीए जेडीयू को, लोजपा पारस जी को हम लोग मदद किए हैं, वहां पे जिता रहे। कई सीट पर हम लोग 15 जगह समर्थन हमने दिया और हम यहाँ पे क्योंकि ये एमएलसी सीट पे हम गठबंधन में नहीं है इसलिए हमने 7 जगह चुनाव लड़े। बाकी जगह पे सहयोगी होने के नाते हम बिहार में पूरी मदद कर रहे हैं। बाकी जब हम एमएलसी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। 22 तारीख को निमंत्रण आपको दे दिया गया है, आप नॉमिनेशन में आप लोग आइएगा। एनडीए ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीआईपी पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ेगी। वीआईपी पार्टी का सिंबल होगा, एनडीए होगा
और किसी को अगर कुछ आगे पीछे है तो वो उस समय में अपना सोचे, ठीक है। एनडीए में एकजुटता है, कोई अनबन नहीं है मुकेश सहनी को लेकर। हमें तो ऐसा नहीं लगता है और ये भी 10 की गई है बीजेपी, ये भी 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कई लोग वीआईपी पार्टी को तोड़ देने की बात कर रहे हैं, 3 गो विधायक बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इस देश में पार्टी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में हमेशा टूटते रहा और कल पार्टी अगर कोई तोड़ने का कोशिश करता है तो वो कोशिश करे। बाकी हमारे विधायक जितने भी है वो अटूट है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है, खड़े हैं। और वीआईपी पार्टी जो है वो विधायक बनाए, विधायक पार्टी नहीं बनाए। तो इसलिए पार्टी का विचारधारा ओपन है। विधायक आने वाले समय में आज 4 है, कल 40 बनाएंगे। विधायक आएंगे जाएंगे, सारे चीज़ होते रहेगा। तो उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं वीआईपी पार्टी बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। मजबूती से अपने मैदान में अपने अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एनडीए मतलब बने रहने के क्या, एनडीए हम है और रहा कि सरकार हमारी अपनी एनडीए की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, उसमें मैं मंत्री हूँ और ये सरकार जो है 4 पार्टी के सहयोग से बना है सरकार। तो इसमें कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं। कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं, वो सब का भी समय आ जाएगा, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।